प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 3 के अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन पाठ जो है आपका, उसमें पहली प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 6 से प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। तो ये अंक दिए हैं कुछ विद्यार्थियों के 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। तो ये अंक थे, यानी आउट ऑफ 100 किसके कितने नंबर आए 100 में से, वो लिखा है। ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें ज्ञात करनी है पहले प्रश्न में। तो सबसे पहले जो है वो है प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो हम अगर इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमें इसमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा दिख रहा है वो है शायद 95, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा अंक 9 के में ही है और 9 में 2 अंक हमें दिख रहे हैं 90 और 95। तो सबसे बड़ा अंक यानी सबसे अधिक अंक है वो है 100 में से 95। और सबसे कम अंक, सबसे छोटा अंक जो हमें यहाँ दिख रहा है वो 3 यानी 30s में दिख रहा है और वो एकमात्र है 39। तो सबसे कम अंक है 39। अब हमें निकालना है प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि परिसर के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा देते हैं। तो परिसर में निकालने के लिए हम 95 से 39 को घटा देंगे। तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ शेष रहा 8 में से 3 गया 5। तो इन आंकड़ों का जो परिसर हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 56। अगला है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो हमें माध्य निकालना है इन अंकों का। तो माध्य निकालने के लिए जो सूत्र मैंने आपको बताया था कि माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आंकड़े हमें दिए होते हैं उनका हम योग कर लेते हैं और आंकड़ों की संख्या से फिर उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये टोटल कितने आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं और इनका योग करके हमें कितना प्राप्त हुआ है, 730। आप भी इन्हें खुद से जो है जोड़ के देख सकते हैं कि क्या ये योग इतना ही आ रहा है 730। और टोटल अंक हैं 10, तो हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 हमारा कटा तो कितना रहा 73। यानी कि इस समूह के लिए जो अंकों का माध्य अंक है, औसत अंक है, वो कितना है 73। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। पहले साल है 1555, फिर 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। तो प्रश्न पूछा है, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था, हम इन सभी आंकड़ों को जोड़ते हुए लिखेंगे और टोटल आंकड़े हमारे पास कितने हैं, 6 वर्षों के हैं। तो हम 6 से उन आंकड़ों के योग को डिवाइड करेंगे। तो इन सभी का जो टोटल आएगा वो आएगा 12,348। तो 12,348 में हम 6 से भाग देंगे। तो 6 से भाग देने पर इसमें आंसर आया 2058। अर्थात इस समय काल के लिए स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या 2058 होगी। फिर 8वां प्रश्न है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। तो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें आपको ऊपर दिन दिए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और नीचे वर्षा की मात्रा दी है मिलीमीटर में। तो सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो प्रश्न पूछा है, सबसे पहला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट मात्रा रिकॉर्ड हुई है वर्षा की उसमें से न्यूनतम मात्रा को घटा देंगे। तो हाईएस्ट मात्रा कितनी है यहाँ पे 20.5 और न्यूनतम मात्रा कितनी है 0। तो जब हम किसी अंक में से 0 को घटाते हैं तो वही अंक हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो यानी वर्षा का जो परिसर है वो कितना है 20.5 मिलीमीटर। अगला है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, इन सभी आंकड़ों को जोड़ लिया। जोड़ के हमारा आंसर आया है 41.3। और टोटल आंकड़े कितने दिनों के हैं, 7 दिनों के हैं। तो हम 41.3 को 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने पे हमें उत्तर प्राप्त होता है 5.9।
फिर पूछा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माध्य का मान कितना आया है 5.9 मिलीमीटर। तो आप ये देखेंगे कि कितने दिन वर्षा 5.9 मिलीमीटर से कम हुई है। तो एक दिन जिस दिन 0 हुई है, 2 दिन, 3, यहाँ पे मान है 5.9 और 5.5 से कम है 4 और 5। सिर्फ 2 दिन हमारी जो वर्षा है वो इस माध्यमान से अधिक हुई है, बाकी शेष 5 दिन हमारी वर्षा जो है माध्यमान से कम रही है। तो यहाँ पे उत्तर में आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो ये ये प्रश्न संख्या 8 का हल था। अगला प्रश्न है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ये क्रमशः 10 लड़कियों की ऊंचाइयां हमें दी गई हैं और इसके आधार पे कुछ प्रश्न हमें पूछे हैं। इसमें पूछा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबी लड़की यानी इसमें जो सबसे अधिकतम मान हमें दिख रहा है, सारे मान 100 से ऊपर हैं, तो इसमें 151 हमें सबसे बड़ा मान दिख रहा है। तो यानी सबसे लंबी लड़की की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी 151 सेंटीमीटर। याद रखेंगे कि आप मान के पीछे मात्रक भी ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो मात्रक दिया है उसी में आप लंबाई का मान लिखेंगे। इसके बाद पूछा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो अंक हैं 150, उसके बाद 140 की सीरीज़ में है और उसके बाद 130 की सीरीज़ में भी दिए हैं। तो 130 की सीरीज़ में हमें 3 मान दिखते हैं, 1, 2 और 3। तो ये 135, 139 और 132। तो 132 सबसे छोटा इसमें है, तो यानी सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या होगी 132 सेंटीमीटर। अगला है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को आपस में घटा देंगे। तो परिसर हमारा कितना निकलेगा, 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ रहा 4 शेष, 4 में से 3 गया 1, फिर 1 में से 1 गया 0। तो यानी 19 सेंटीमीटर इन आंकड़ों का परिसर है। अधिकतम लंबाई में से हमने न्यूनतम लंबाई को घटा दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है लड़कियों की माध्य ऊंचाई या लंबाई क्या है। तो माध्य निकालने के लिए जैसे अभी तक हम करते आए हैं, हम इन सारे पदों को जोड़ लेंगे और टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है 10। तो हम 10 से योग को, इन लंबाइयों की योग को भाग दे देंगे। तो इनको जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है माध्य का मान वो है 1414। तो 1414 को हम 10 से भाग देंगे और 10 से भाग देने में क्या होता है आपको पता है कि नीचे हमारा यहाँ पर 1 0 है, तो सीधे सीधे एक अंक के पहले हम दशमलव लगा लेंगे। तो आंसर आएगा 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी माध्य ऊंचाई या लंबाई निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो माध्य लंबाई का मान कितना निकला 141.4। तो 141.4 से अधिक जो मान है वो हमें गिनने हैं। तो 141.4 से अधिक जो मान हमारा दिख रहा है हमें, एक ये मान हमें दिख रहा है और एक ये मान हमें दिख रहा है, फिर ये मान हमें दिखता है, एक ये मान हमें दिखता है। तो ये भी एक करेक्ट 141 है, तो हम उसे नहीं ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ 4 मान प्राप्त हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 150, 151, 146, 149 और 143। तो 5 मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो आंसर में लिख देंगे 5 लड़कियों की। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरा कर लिया है। इसमें हमने प्रश्न संख्या 6 से 9 तक प्रश्नों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।